श्रीमती जी। हेलो, क्या क्या आप नहीं आ सकती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आपके बगैर ये एपिसोड पूरा कैसे होगा? क्या? ठीक है। सॉरी दर्शकों, आज हमारी श्रीमती डॉल यानी कि अर्चना पूरन सिंह विदेश में है, लेकिन उसने ये प्रॉमिस किया है कि आने वाले हर शुक्रवार से आपको हंसाने के लिए वो आ रही है। कम ऑन केकू जी, मैं आपके घर जाऊं और देखूं कि कोकी जी घर पर है या नहीं। और दैट्स सिली। मुझे शूटिंग के लिए वैसे भी देर हो रही है केकू जी। एंड एक्सक्यूज मी केकू जी, कोकी जी कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे कोई भी भगा कर ले जाना चाहे। I mean, that's so funny. All right, केकू जी, if you insist, I'll do it. आप मुझे थोड़ी देर बाद फोन करना, all right, केकू जी? क्या हुआ डॉल, कौन है? वो अजीब मुसीबत केशव कुलकर्णी। क्या हुआ? मुझे फोन करके कहता है कि मेरे घर जाओ और कंफर्म करो कि मेरी बीवी घर पर है या नहीं। लो, कितना अजीब आदमी है। हाँ। अरे भाई, तो अपने आप अपने घर पे फोन कर और पता कर ले। उसने किया था फोन दे, लेकिन कह रहा प्रेमा जी तुम पर्सनली जाओ और रिकन्फर्म करो कि कोकी जी घर पर है या नहीं। मैं अपने शूटिंग को छोड़कर इन झमेलों में क्यों पड़ोगे? why should I? हाँ। लेकिन डॉल, पिछले 10-15 दिनों से तुम्हारी कोई शूटिंग तो चल नहीं रही। Shut up, Bill. Why should I? नहीं, मेरा मतलब why should you? Why should you go? You should have गर्मा गर्म tea instead. Oh, Bill, that's so cute. Excuse me. तुम कहाँ जा रहे हो? टॉयलेट बाहर थोड़ी ना, अंदर है टॉयलेट। दो नहीं, वो अब अंदर फ्लश काम नहीं कर रहा है। बाहर म्युनिसिपैलिटी ने बड़ा अच्छा पॉश टॉयलेट बनाया है, इजी लू फॉर HIG हायर इनकम ग्रुप के लिए। हायर इनकम ग्रुप? मैं भी तो हायर इनकम ग्रुप में हूँ। HIG का इजी लू। इजी लू? आज हमारे बीच मौजूद है और दूसरे मजेदार किरदार टकलू शर्मा यानी कि शैल चतुर्वेदी। मैं श्रीमान श्रीमती में एक बेबस बॉस का रोल कर रहा हूँ जिस कमबख्त का नाम है शर्मा। जो हमेशा परेशान रहता है अपने असिस्टेंट भिकमंगे कुलकर्णी से। और दूसरा हमारा जूनियर है वो भी भिकमंगा गोखले। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत दोस्ती दिखाते हैं, लेकिन खरबूजे की तरह हैं। बड़ा खरबूजा कुलकर्णी और छोटा खरबूजा गोखले। मैं कहूंगा कि ये गोखले जो ऐसा खरबूजा है जो बड़े खरबूजे को देखकर के रंग बदलता रहता है, लेकिन एट द सेम टाइम बात बिगड़ती है तो केकड़े की तरह दोनों के पैर पकड़े रहता है। मुझे अच्छा लगता है। और जब मुझसे कहते हैं हमारे डायरेक्टर साहब राजन वागदरे कि शैल जी कुछ वो गाना हो जाए कैमरा शुरू होने के पहले, वो झांझरिया खनक गई और क्या करते हैं, तो मैं कह देता हूँ झांझरिया खनक गई। वो बोलते नहीं, ऐसे नहीं शैल जी, कुछ ये हो जाए। मुझे करना पड़ता है। कुछ बूढ़े सोचते होंगे कि साहब ये बूढ़ा क्या कर रहा है, कैसा बूढ़ा है, लेकिन मैं जानता हूँ लोग मुझे मिलते हैं और यही कहते हैं कि बूढ़ा हो तो श्रीमान श्रीमती जी के शर्मा जैसा। और आइडिया गोखले यानी कि विजय गोखले। आपको हमारा सीरियल पसंद है, इसलिए हम सब भी बड़े खुश हैं। आप तो जानते हैं मेरे कैरेक्टर का नाम है गोखले। इस सीरियल में मैं हमेशा आपके प्यारे केशव कुलकर्णी को कुछ ना कुछ आइडिया देते रहता हूं। लोग मुझे पहचानने लगे, आइडिया वाला गोखले। आज इस सीरियल की बात छोड़िए, आप तो रास्ते पे, किसी होटल में, बीच पे, कहीं भी मुझे लोग पकड़ते हैं और पूछते हैं भाई गोखले हमारा फलाना फलाना प्रॉब्लम है, कुछ आइडिया दे दो। बस और क्या चाहिए, आप यूं ही प्यार करते रहे। धन्यवाद। आम क्या खुशबू है, क्या खुशबू है इसमें, देखूं जरा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कुलकर्णी, गोखले, क्या आम के झाड़ में बच्चे रखते हैं? आम के झाड़ में बच्चे? नहीं सर, अभी तक हमने ऐसी कोई ब्रीड के बारे में सुना तो नहीं है। तुमने सुना नहीं, लेकिन मैंने देखा है। मेरे क्लाइंट्स ने आम के बक्से भेजे हैं और एक बक्से में ये देखो बच्चा, जीता जागता बच्चा। गोखले बिल्कुल तैयार बच्चा। आम तो कच्चे है लेकिन बच्चा तैयार है। बिल्कुल आपकी शक्ल पर गया है। राइट गोखले, काम करते हैं सर, पुलिस को फोन करते हैं। नहीं, पुलिस को फोन नहीं करना। मेरा सरकार को मालूम पड़ जाएगा कि मैं रिश्वत में आम लेता हूँ। और फिर आपकी बची हुई जिंदगी जेल में आम खाने में बीत जाएगी। गोखले, इस बच्चे को किसी के हवाले करके आ जा। नहीं सर, आम में ऐसा हवाले वाला काम हम नहीं करते। चलो गोखले चलो। मैं तुम्हें 20-20 दिन की छुट्टी बढ़ा दूंगा। सॉरी, वेरी सॉरी। चलो, हम नहीं करते सर। मैं तुम्हें 2-2 दिन की तनख्वाह बढ़ा दूंगा। अरे नहीं चाहिए हमको ऐसा कुछ। चलो ना भैया।
एक आम की पेटी दे दूंगा। नहीं चाहिए यार, आपकी बेटी नहीं चाहिए। हेलो जीजाजी। साले साहब कैसे आना हुआ? ये एरिया में सुना है कि बच्चों को किडनैप करने वाली एक गैंग घूम रही है, तो जरा तहकीकात के लिए आया हूँ। सर हम जाते हैं। हाँ ये संभाल लेंगे हम, हो जाएगा। पगार जो है सब हम बाद में समझ लेंगे। सब हो जाएगा। अब आप इन सभी किरदारों से मिले, अब जरा बताइए कि आप किसे मिस कर रहे हैं? नहीं मालूम? ठीक है, मैं आपको क्लू देती हूँ। शरारती, नटखट, डिड यू गेस इट? या वो है चिंटू, यानी कि अजय नागरथ। आपको पता है मेरा नाम क्या है? हाँ पता है? चिंटू नहीं, मेरा नाम अजय नागरथ है। लेकिन आपको कैसे मालूम? आप तो मुझे चिंटू के नाम से जानते हो ना। मेरा पता है क्या प्रॉब्लम हो गई है कि घर में भी मुझे मम्मी डैडी चिंटू के नाम से बुलाते हैं। मेरी क्लास में भी सब लोग मुझे चिंटू के नाम से पुकारते हैं। मेरी क्लास टीचर जब अटेंडेंस लेती है तब चिंटू, तो मैं बोला प्रेजेंट मिस। ऐसे करके मुझे बुलाते सब लोग। मुझे ये सीरियल में काम करना बहुत पसंद है। मैंने 2 साल से मम्मी डैडी और दिलबुरा अंकल को बहुत परेशान किया है। हेलो प्रेमा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। केकुची, आप कैसे हैं? केकुची, वहाँ पर वो इडियट दिल आया था। व्हाट? मेरे होते हुए वो दिल यहाँ कैसे आ सकता है प्रेमा जी? ओके कुची, अब वो है तथा सभी यही कहते हैं कि श्रीमान श्रीमती का सक्सेस टीम वर्क है। तो आइए मिलते हैं इस टीम के कैप्टन से जो 2 साल से लगातार ये मैच खेल रहे हैं। यस यू गेस्ड इट, वो है हमारे डायरेक्टर राजन वागदरे। जी हाँ, हर सक्सेसफुल सीरियल के पीछे उसके टीम का हाथ होता है। मेरे इस टीम में मेरे कलाकार, मेरे राइटर, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बहुत अच्छा सहयोग दिया है। मेरे प्रोड्यूसर श्री अधिकारी ब्रदर्स ने मुझे काम करते हुए कभी भी कोई भी बाइंडिंग नहीं रखी, जिसका रिजल्ट है ये सीरियल। क्यों भाई, स्मगलिंग? क्या स्मगलिंग? नहीं, फाइलिंग, ड्राफ्टिंग। अंडरवर्ल्ड का नया धंधा लगता है। ये सीरियल जब शुरू हुई तब कुछ लोगों ने ये कॉमेडी, एडल्ट कॉमेडी है ऐसे स्टैंप लगाया था, पर मैंने मेरे दिमाग में हमेशा एक सेंसर फिट करके रखा है जो अश्लीलता को दूर रखता है। हमेशा मैंने क्लीन कॉमेडी देने की कोशिश की है, जिसका रिजल्ट है ये कॉमेडी फैमिली, बच्चे, बूढ़े सभी देखते हैं। दिलरुबा जी, आपको प्रेमा जी का फोन आया था? वो तो दिन में 2 बार आता ही है। क्या कहा उन्होंने? उसने कहा कि ब्रेकफास्ट में अंडे का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, बिकॉज एग इज वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड हेल्थ इज वेल्थ। केशव की जमानत के बारे में कुछ कहा? केशव? कौन केशव? केशव आपका पड़ोसी। वो चश्मे का था। हाँ, उसकी जमानत के बारे में कुछ कहा? जमानत? नहीं, जमानत तो आई डोंट नो। अब मैं आपको क्या नो। ओह यस बेटा, अभी बैठ अंदर। मेरे कुछ दर्शक मुझे सवाल करते हैं कि आप अपने सीरियल में लाफ्टर ट्रैक यानी कि हंसी की आवाजें क्यों डालते हैं। तो मैंने उनको कहा कि जो मेरे दर्शक अकेले में ये सीरियल देखते हैं तो उनके लिए एक एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, क्योंकि कॉमेडी देखते हुए आजू बाजू में लोग होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा कि सीरियस सीरियल में पीछे म्यूजिक डाला जाता है सीन की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, और बिल्कुल म्यूजिक की तरह ही ये हमारे लाफ्टर्स काम करते हैं, और इसीलिए हमने लाफ्टर्स रखे हैं। और मजे की बात यह है कि हमारे सीरियल में सचमुच के लाफ्टर्स होते हैं, झूठे लाफ्टर्स नहीं। प्यारी श्रीमती जी